आदाब नमस्कार, व्यू इंडिया में आपका इस्तकबाल। मैं हूं सौरभ शुक्ला। हम इस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय में हैं और आप जरा नज़ारा देखिए, पूरा ठसाठस भरा हुआ है और यहाँ अलग अलग तरीके से जश्न मनाया जा रहा है। गाने बज रहे हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही है, घोड़ी पर बैंड वाले लेकर के यहाँ पर आए गए हैं। ये तस्वीर है, खुश हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि दिल्ली में 27 साल का सूखा है वो खत्म हो गया है। आपको बताएं कि 27 साल बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की जीत हो गई है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में 48 विधानसभा सीटें जीत चुकी है और सरकार बना रही है। आम आदमी पार्टी जो 63 सीटों पर थी वो सिमट करके आ गई है 22 सीटों पर। इतना तगड़ा उलटफेर रहा कि खुद अरविंद केजरीवाल भी अपना चुनाव हार गए। उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा ने चुनाव हरा दिया। सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही नहीं, आम आदमी पार्टी के नंबर 2 कहे जाने वाले मनीष सिसोदिया भी जंगपुरा से सीट अपनी हार गए हैं। उन्हें बीजेपी के तलविंदर सिंह मारवा ने चुनाव हराया, तो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी चुनाव हारे, तो तमाम आम आदमी पार्टी के बड़े नेता चुनाव हार गए। स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज भी हारे। लेकिन एक छोटा सा सेविंग रेस रहा कि आतिशी सिंह जरूर चुनाव जीत गई कालका जी से। वो रमेश बिदूड़ी के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी, रमेश बिदूड़ी चुनाव हार गए हैं। लेकिन इस जीत के बाद काफी खुश हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। आप देखेंगे कि पूरा का पूरा जो कार्यालय है भर दिया गया है, जश्न है, खुश हैं लोग। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से लगातार 2 बार यहाँ की जनता ने साथ दिया अरविंद केजरीवाल का, उसके बाद क्या कारण रहे ये भी विचार करने बात है कि अरविंद केजरीवाल को हरा दिया, 2 बार पूर्ण बहुमत दिया और इस बार क्यों मौका नहीं दिया। अगर हम बताएं, जो लगातार हम 10 साल कवर करते रहे कि पिछले 5 साल में कोरोना का आया, अरविंद केजरीवाल जमीन पर कम नजर आए, उनकी स्वास्थ्य व्यवस्था भी है वो उतनी चुस्त दुरुस्त नजर नहीं आई, उनका जनता दरबार लगता था वो जनता दरबार लगना बंद हो गया। लोगों ने कहा कि ये तो जनता का मुख्यमंत्री था, वो जनता से दूर हो गया। उसके बाद फिर कथित शराब घोटाले के दौरान अरविंद केजरीवाल खुद जेल गए, मनीष सिसोदिया लगभग 2 साल जेल में रहे, उनके कई मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी जेल रहे आए भ्रष्टाचार के आरोप में। फिर उनका जहां रह रहे थे अरविंद केजरीवाल, शीश महल, आरोप लगा कि उन्होंने सीएजी की रिपोर्ट को कोट करती है बीजेपी, कहती है कि उस घर में अरविंद केजरीवाल ने 80 करोड़ रुपए लगा करके शीश महल तैयार किया और वो शीश महल की तस्वीरें बाकायदे प्रचारित की गई कि अरविंद केजरीवाल कहते थे कि घर नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, और देखिए गाड़ी भी ली और घर भी कितना आलीशान बना लिया। लेकिन सब चीजें हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि फिर से एक बार कांग्रेस कहीं नजर नहीं आई, कांग्रेस का खाता नहीं खुला, कांग्रेस शून्य ही रही। कांग्रेस के ज्यादातर कैंडिडेट्स की डिपॉजिट भी नहीं बची है। जैसे संदीप दीक्षित लड़े तो अरविंद केजरीवाल और प्रवेश वर्मा के खिलाफ, वो अपनी जमानत नहीं बचा पाए, लगभग 4000 वोट मिले। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस भले ही खुद ना जीत पाई हो, लेकिन कुल 12 सीटों पर उसने हरा दिया आम आदमी पार्टी को, क्योंकि लगभग 4,500 वोट संदीप दीक्षित को मिले और 4000 वोट से अरविंद केजरीवाल प्रवेश वर्मा से हार गई। ऐसे ही पटपड़गंज सीट पर, राजेंद्र नगर सीट पर और जंगपुरा सीट जहां मनीष सिसोदिया हारे, वहां पर भी कांग्रेस के कैंडिडेट अच्छा वोट ले गए। फिलहाल ये सब सारी बातें हैं। कांग्रेस कहती है कि हम कोई चुनाव किसी को हराने के लिए नहीं लड़ते हैं, हम खुद चुनाव जीतने के लिए लड़े थे, अब हम मजबूत होंगे। लेकिन एक एरा जो है वो खत्म हो गई। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली में अपनी राजनीति की शुरुआत की थी उन्होंने रामलीला मैदान से, आज उन्हें बहुत तगड़ा झटका लगा है। टॉप के 6 नेता सिर्फ आतिशी को छोड़ करके चुनाव हार गए हैं। अब देखना होगा, काफी खुश है बीजेपी के लोग। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके बधाई दी है। सवाल यह है कि अब दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।